शैतान हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को किस तरह से चुराता है। जब हमारा जो डेली रूटीन होता है उसमें कुछ ना कुछ वो अड़चने लेकर आता है, वो उसमें डिस्टरबेंस पैदा करता है। हमारी जो दैनिक जो परमेश्वर के प्रति जो हमारा समर्पण होता है उसमें कुछ ना कुछ वो ऐसे डिस्टरबेंस लेके आता है या हमें कुछ और चीज़ों में बिज़ी कर देता है, जिससे हमारा जो समय परमेश्वर को देना होता है उससे हमारे ध्यान को वो हटा देता है। परमेश्वर के उस प्रेजेंस को, उस उपस्थिति को जो हमें परमेश्वर को देना होता है उससे हटा के हमें कहीं और लगा देता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या हमारा जो डेली रूटीन है, क्या हम अपने उन नियमों में, अपनी उन नियम विधि में बने हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, हम जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, जो काम परमेश्वर को करना था वो होने ही वाला होता है, पर उसमें वो डिले हो जाता है। तो डिले होने का कारण हमारे जीवन में सैटन इस तरह से इन्वॉल्व होता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से हमको हटाने की पूरी कोशिश करता है। उसको पता है हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा आना जाना, हर एक चीज़ उस दुष्ट को पता होता है। इसलिए वो हमारे जीवन में एंटर होने की पूरी कोशिश करता है और हम उसको कामयाब तब करते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाते हैं और अपने उन नियमों से हट जाते हैं जो हमने परमेश्वर को देना होता है। अब मान लिया हम उठते हैं, सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर जो दुष्ट होता है वो हमारे जीवन में कभी बीमारी के रूप में, कभी हमारे घर के पारिवारिक जो सदस्य हैं उनको बीमार करके या कुछ ऐसे कामों में हमें फंसा देगा जिससे हम वो जो समय होता है उसमें डिले करें। जब हम डिले करते हैं ना परमेश्वर की उपस्थिति में, तब वो एंटर होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने उस समय को हमेशा परमेश्वर को ही देना है। अगर हम चलते फिरते भी, अगर हमको उसने फंसा भी दिया है, अगर दुष्ट ने हमें फंसा भी दिया है कि ये तो अब उस उपस्थिति से हट चुके हैं, लेकिन हमें वो समय परमेश्वर को धन्यवाद करके निकल जाना है। मतलब अगर हम मॉर्निंग में बैठते हैं, कोई बीमार हो जाता है या हमें डॉक्टर के पास कहीं जाना है, किसी काम के लिए जाना है, तो जो समय हम परमेश्वर को देते थे अगर वो समय शैतान चुरा रहा है तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हर एक बात को, हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर देखते हैं। इसलिए जब आप परमेश्वर को धन्यवाद करके निकलते हैं कि प्रभु ये समय तुझे देना था पर मैं अभी इस काम को कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। आप मन ही मन अन्य भाषा भी बोल सकते हैं, मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और उस काम को भी कर सकते हैं। मतलब परमेश्वर को प्रथम उपस्थिति देनी है, तब आप उस काम को करेंगे तो परमेश्वर आपकी वो सामर्थ्य, वो पावर, परमेश्वर की दया वो बनी रहेगी, वो अनुग्रह परमेश्वर का बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर में की सामर्थ्य हमसे शैतान ना चुराए, शैतान हमारे जीवन में एंटर ना करे और उस सामर्थ्य को जो परमेश्वर ने हमें दे रखी है, वो अनुग्रह, वो दया जो परमेश्वर की ने हमें दे रखी है, उसको बनाए रखने के लिए हमें डेली बाइबल अध्ययन करना है, परमेश्वर के वचन को देखना है। और परमेश्वर ने आपको कौन सा वचन देखा है, जब आप बाइबल पढ़ें तो जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें ज़रूर परमेश्वर आपसे बात करते हैं। उन सारे वचनों में कोई एक वचन जो परमेश्वर आपको देंगे और उस वचन पर आपकी आंखें, आपका मन टिक जाएगा कि हाँ परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आपको खुद पता चल जाएगा कि परमेश्वर सच में हमसे इस वचन के द्वारा कुछ कह रहा है। तो आप उस बात को, उस वचन को अपने नोटबुक में कहीं ना कहीं ज़रूर लिखें और उसका सीरियसली अध्ययन करें और परमेश्वर से उस विषय को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया। और अच्छी संगति में रहें। हमारी संगति कैसी है? हमारी संगति कहीं ऐसी तो नहीं कोई ऐसा अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, हंसी ठट्टा करने वाले लोग। हम किसके बीच में बैठे हैं?
पर उनकी हंसी ठट्टों में उनके जो उनके जो जो भी उनके वर्शिपर हैं उनकी तरफ ना जाकर हमें सिर्फ एक परमेश्वर की स्तुति करनी है। और हमें किसी की चुगली नहीं करनी है। किसी भी पासवान की, पास्टर्स की भी हमें गॉसिप नहीं करनी, उनकी चुगली भी नहीं करनी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पर मैं और भी वीडियो आगे बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो अभी बड़ा हो रहा था और मैं अभी ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकती, तो इस पर मैं चर्चा और भी करूंगी, बहुत ही डीपली करूंगी। तब तक के लिए जय मसीह की।